गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजी के 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एजी के चैनल आपको क्या प्रोवाइड करता है? तो सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉस एंड प्रिवेंशन। लॉस एंड प्रिवेंशन होता क्या है दोस्तों, और उससे कैसे मिनिमाइज किया जाता है, और कैसे उससे अगर लॉस एंड प्रिवेंशन किया तो इम्प्रूवमेंट क्या करता है, और लॉस एंड प्रिवेंशन से मिनिमाइज क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो लॉस एंड प्रिवेंशन होता क्या है? तो लॉस एंड प्रिवेंशन it refers to measures used to prevent loss of life, health and property arising from an accident or incident। यानी कि जो आपके कंपनी या तो आपके निजी जीवन में जो घटित होने वाली है घटनाएं हैं, जो लॉस होने वाले हैं, उससे क्या करता है? प्रिवेंट करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है आपको। कौन सी? तो आपका लाइफ लॉस, हेल्थ लॉस और प्रॉपर्टी लॉस। इसमें जो अराइजिंग होने वाले एक्सीडेंट है और इंसिडेंट है, उससे उसको कम करने की कोशिश करता है ये लॉस एंड प्रिवेंशन। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड में उसका डेफिनेशन होता है, द एम ऑफ द लॉस एंड प्रिवेंशन इज द प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट एंड रिड्यूस द रिस्क टू हजार्ड इन द वर्क प्लेस। यानी कि उसका टारगेट होता है ये वर्क लॉस एंड प्रिवेंशन का कि प्रिवेंट करे, आपके जो भी उसकी आपकी सुरक्षा करे, उसको बचावात्मक कोशिश करे। तो किससे? एनी एक्सीडेंट एंड रिड्यूस द रिस्क हजार्ड, यानी कि किसी भी एक्सीडेंट से और होने वाली जो हजार्ड्स मटेरियल से होने वाले रिस्क है, उससे आपकी जो वर्क प्लेस है वहां पे आपकी सुरक्षा करे, और एक्सीडेंट और हजार्ड मटेरियल से आपकी बचावात्मक करे। ये लॉस एंड प्रिवेंशन का क्या होता है? टारगेट, यानी कि एम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड में होता है एन एसेंशियल बिजनेस फंक्शन दैट हेल्प्स कंपनीज मिनिमाइज द रिस्क, प्रिवेंट थेफ्ट एंड इंक्रीज द ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द कंपनी। यानी कि उसका अदर एक एम होता है, वो क्या करता है? लॉस एंड प्रिवेंशन से इसेंशियल बिजनेस फंक्शंस को हेल्प करता है, यानी कि बिजनेस का जो फंक्शन चल रहा है उसको उसकी उत्पादकता बढ़ाने में वो हेल्प करता है कंपनीज की, और कंपनी में मिनिमाइज करता है रिस्क जो भी होता है, होने वाली थेफ्ट से वो बचाव करता है, और इंक्रीज करता है ओवरऑल सेफ्टी इन्वायरमेंट का, वो कंपनी में इंक्रीजेशन करता है। यानी कि अगर आपको लॉस शॉर्ट में बताया जाए तो जो भी कंपनी में घटने वाली चोरियां होती है, एक्सीडेंट होते हैं, हजार्ड्स मटेरियल्स होते हैं, तो उनको क्या करने का? मिनिमाइज करने का काम और उससे बचावात्मक दोहरण करने का काम ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। तो कंपनी का होने वाला लॉस, यानी कि जो सिक्योरिटी काम करती है, जैसे कि सिक्योरिटी काम करती है क्या करने के लिए? तो प्रॉपर्टी का और जान और माल की हिफाजत करने का। तो लॉस एंड प्रिवेंशन भी वही काम करता है, आपकी कंपनी का लॉस होने से बचाता है, रिस्क जो भी है उसको कम करने की कोशिश करता है, चोरियां होने से बचाता है। तो ये लॉस एंड प्रिवेंशन ये करता है। तो अदरवाइज उसका और वर्ड में होता है तो उसका एम होता है तो रिड्यूस द प्रिवेंटेबल लॉस दोज कॉज्ड बाय इन्वेंटर एंड डिलिबरेटेड ह्यूमन एक्शंस, यानी कि जानबूझकर मानव निर्मित की जाने वाली जो घटनाएं है उससे जो नुकसान हो उसको कम करने की कोशिश करता है ये लॉस एंड प्रिवेंशन। पॉलिसी वुड डिजाइन्ड टू स्टॉप in incidents by shoplifting, theft, vandalism, fraud, employee misconduct और waste and other such incident। यानी कि इसकी पॉलिसी बनाई गई है, डिजाइन की हुई है, तो उससे क्या रोका जाता है? इंसिडेंट ऑफ द शॉपलिफ्टिंग, यानी कि थेफ्ट, वैंडलिज्म, फ्रॉड, एम्प्लॉय मिसकंडक्ट एंड वेस्ट एंड अदर सच इंसिडेंट, यानी कि हानि निवारण का काम करते हैं ये। व्यावसायिक और दुकानदारी होती है उसको बचाने का काम करते हैं, चोरी, बर्बरता, धोखाधड़ी और जो कर्मचारियों के साथ दुराचार बर्बंद होते हैं उसको कम करने का काम ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। यानी कि उसकी पॉलिसी डिजाइन की गई है उससे, तो क्या स्टॉप करे वो? तो इंसिडेंट होने वाले शॉपलिफ्टिंग, यानी कि दुकानदारी की व्यवसाय में होने वाले इंसिडेंट्स को कम करे, धोखाधड़ी, थेफ्ट होने वाली है, फ्रॉड होने वाले हैं, और एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ जो क्या होता है करारचार बंदी बर्बादी होती है उसको रोकने का काम ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। तो हमने देखा अभी तक लॉस एंड प्रिवेंशन होता क्या है। तो लॉस एंड प्रिवेंशन आपको शॉर्ट में बताया जाए तो लॉस एंड प्रिवेंशन होता है जो भी आपके कंपनी में घटित होने वाली घटनाएं हैं,
यानी कि जिससे नुकसान होने वाला है, या तो वो नुकसान हेल्थ का हो, लाइफ का हो या प्रॉपर्टी का हो, उसमें जो होने वाले इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स है उसको, उसका जो सिवियरिटी है, रिस्क है, उसको कम करने का काम ये क्या करता है, लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। उससे आपको वो सुरक्षा प्रदान करता है, तो लॉस एंड प्रिवेंशन होता है। तो लॉस एंड प्रिवेंशन से क्या मिनिमाइज होता है, क्या क्या मिनिमाइज करता है? तो लॉस एंड प्रिवेंशन मिनिमाइज लॉस ऑफ इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, व्हाइल प्रोटेक्टिंग एसेट्स, यानी कि जब भी हम कंपनी के संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं, और जो उस टाइम जो होने वाली इक्विपमेंट और संपत्ति है उसका कम से कम नुकसान हो, ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है, मिनिमाइज करता है। यानी कि जो भी आपत्ति आती है तो हम कंपनी का सुरक्षा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, और जो भी होने वाली संपत्ति की लॉस होता है उसको कम से कम लॉस हो और कम से कम इक्विपमेंट यूज किया जाए, इसका ये क्या करता है, मिनिमाइजेशन, लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। उसके बाद में क्या मिनिमाइज करता है, एक्सीडेंट रेट ऑफ एंड सिवियरिटी, यानी कि जो घटित घटना होने वाले, एक्सीडेंट घटने वाले हैं, उसकी जो घटना, उसका जो अगर ज्यादा मैक्सिमम रेट है तो उसकी सिवियरिटी और रेट को कम करने की कोशिश करता है। यानी कि मानो अगर हमने अगर हम गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट नहीं लगाया, और हेलमेट, अगर बाइक चले तो हेलमेट नहीं पहना, तो क्या होता है, एक्सीडेंट घटता ही घटता है। अगर गाड़ी चलाते टाइम हमने ब्रेक ठीक तरह से नहीं देखे तो भी एक्सीडेंट घटता है। ये जो लॉस एंड प्रिवेंशन होने वाला है, अगर हमने ठीक तरह से ब्रेक बाइक का ठीक तरह से करेक्ट कर लिया, सीट बेल्ट पहना, हेलमेट पहना, तो जो घटना घटने वाली है उससे ज्यादा से ज्यादा जो लॉस होने वाला है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम पहले लॉस एंड प्रिवेंशन रखते हैं, तो उससे जो होने वाली एक्सीडेंट और सिवियरिटी है उसकी कम हो जाती है। जो होने वाला हमको एक्सीडेंट के बाद जो होने वाला हमको नुकसान है तो बच सकते हैं, हमारी हेल्थ की हम हिफाजत कर सकते हैं। तो उसी तरह से लॉस एंड प्रिवेंशन क्या करता है, एक्सीडेंट रेट एंड सिवियरिटी की घटना कम कर देता है। उसके बाद में जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, हर एक घटना, देखो बाइक का इंश्योरेंस क्लेम होता है, आदमी का इंश्योरेंस क्लेम होता है, इक्विपमेंट का इंश्योरेंस क्लेम होता है, यानी कि हर एक चीज के लिए इंश्योरेंस क्लेम्स बने हैं। लेकिन देखो दोस्तों, अगर ये हमने लॉस एंड प्रिवेंशन यूज किया और जो घटना घटित होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनको मिनिमाइज करने की, हजार्ड मटेरियल हटाने की कोशिश की, पहले प्री प्लान रहे, तो क्या होता है दोस्तों, जो भी घटना घटित होने वाले, एक्सीडेंट होने वाला है, उससे हम बच सकते हैं। और जो उसके ऊपर जो क्लेम्स होने वाले इंश्योरेंस क्लेम, वो भी कम हो जाते हैं। यानी कि घटना अगर घटित नहीं हुई तो इंश्योरेंस क्लेम का भी रेट है वो कम हो जाता है। ये भी मिनिमाइज, इंश्योरेंस क्लेम को भी मिनिमाइज करने का काम ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। उसके बाद में वो मिनिमाइज क्या करता है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज, यानी कि उत्पादन और सेवा कुछ रुकावट है, क्या प्रोडक्शन सर्विसेज में जो रुकावट आने वाली है उसको कम कर सकता है। यानी कि देखो, अगर वर्कर्स अगर हेल्दी नहीं है, अगर उनको कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम आता है, तो उनका जो प्रोडक्शन करने का और सर्विस देने का काम है वो भी क्या होता है, रुकावट से चलता है। तो उसको कम किया जाए, अगर इन्वायरमेंट सेफ्टी हो जाए, तो जो भी वर्कर्स काम करने वाले हैं वो निर्धास्त बिंदास्त होकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन बनेगा, और जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकेंगे, तो उनमें रुकावट आने का, जो भी डालने का काम करता है उसको भी कम करने का काम ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हजार्ड्स इन द वर्क प्लेस, यानी कि जो भी घटने वाले एक्सीडेंट्स है उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम, और उसकी रिस्क है, उसको जो भी हजार्ड्स है उसको रिड्यूस करने का काम ये लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। और जो भी वर्क प्लेस है उसमें सेफ्टी एनवायरमेंट जगाने का काम भी ये क्या करता है, लॉस एंड प्रिवेंशन करता है। तो हमने देखा ये मिनिमाइजेशन करता है ये सब चीजों को, और उससे इम्प्रूवमेंट क्या होता है। अगर लॉस एंड प्रिवेंशन से ये मिनिमाइज होता है तो उससे इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो इम्प्रूवमेंट क्या होता है दोस्तों, तो सेफ वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी आप अगर देखो किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे, अगर वहां का माहौल, वातावरण आपको सेफ्टी दिखाई दे, तो आप उधर जो भी इन्वायरमेंट है, सेफ्टी एरिया है, तो आप काम करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहोगे। यानी कि उधर जो भी इन्वायरमेंट है वो सेफ्टी इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश करता है ये लॉस एंड प्रिवेंशन। उसके बाद में वो क्या करता है, वर्कर इफिशियंसी थ्रू
अनट्रेंडेड प्रोडक्शन और सर्विसेज, यानी कि निर्बंधक उत्पादन और सेवाओं की माध्यम से श्रमिक की दक्षता करता है ये, यानी कि वर्कर की इफिशियंसी थ्रू, यानी कि जो भी प्रोडक्शन और सर्विस देने का जो है निर्बंध उत्पादन के ऊपर उनकी सेवा के माध्यम से उसकी कम करने का ये काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो उसके बाद में और क्या करता है, वर्कर्स जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो वर्कर का जॉब है वो सेटिस्फेक्शन कर रहते हैं, उनको समाधानी रह सकते हैं अगर वो सेफ्टी इन्वायरमेंट पैदा करते हैं कंपनीज, और कंपनी में अगर सेफ्टी है तो जो भी जॉब वर्कर्स है उनका काम करने का है वो सेटिस्फाई रह सकते हैं और अपने काम से वो सेटिस्फाई रहते हैं। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो लाभप्रदता है वो बढ़ जाती है कंपनी की और कंपनी आगे प्रोग्रेस करती है। उसके बाद में बिजनेस गुडविल बनता है, यानी कि बिजनेस करने का जो कंपनी का गुडविल है वो अधिकतम बढ़ता है और उससे व्यापार सद्भावना बढ़ती है और कंपनी का प्रोग्रेस होता है, कंपनी आगे बढ़ती जाती है। तो ये लॉस एंड प्रिवेंशन से इम्प्रूवमेंट होता रहता है। उसके बाद में क्या होता है, तो जो भी दुकानदारी होती है, चोरी चुकी होती है, उसको वो कम होती है और वो घटने से कम होती है। उसके बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इंश्योरिंग दैट द करंट अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवेलेबल फॉर द कस्टमर ऑफ परचेस, यानी कि जो भी कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि देते हैं, जो भी प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके इन्वेंटरी की जो परमानेंट प्राइस है वही परचेस प्राइस है वही कस्टमर को मिलने की ज्यादा ये बढ़ती है और वो कस्टमर भी आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकता है। तो ये लॉस एंड प्रिवेंशन से होता है। अगर बीच में अगर कोई अगर 20 रुपए का प्रोडक्ट है वो 30 रुपए 40 रुपए को बेचे और जो कस्टमर्स है उसको ज्यादा प्रोडक्ट परचेसिंग रुपए मिले, तो क्या होता है उससे ये जो कस्टमर्स हो परचेसिंग के लिए उसका जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता और वो आपका कस्टमर्स हो कम हो जाता है। तो अगर सही तरीके से लॉस एंड प्रिवेंशन बनाया जाए तो जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है उसका सही दाम उस कस्टमर को मिलता है और परचेस करने की जो जरूरत है वो बढ़ जाती है और आपका मटेरियल प्रोडक्शन कंपनी का जो भी है तो उसको व्यापार पेट मिलती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा बिक जाता है। तो हमने देखा है लॉस एंड प्रिवेंशन होता क्या है। तो लॉस एंड प्रिवेंशन होता क्या है, तो जो भी वो प्रिवेंट करता है किससे, तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट से होने वाली हेल्थ लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला है उससे हमको प्रिवेंट करता है। कंपनी का होने वाला नुकसान होता है उसका जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है लॉस एंड प्रिवेंशन। तो उससे क्या होता है, इक्विपमेंट और जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो लॉस होने वाला है वो कम हो जाता है। एक एक्सीडेंट की रेट ऑफ सिवियरिटी कम हो जाती है, इंश्योरेंस क्लेम का रेट कम हो जाता है और जो भी प्रोडक्शन में आने वाली और उत्पादन में आने वाली रुकावट है वो कम हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, जो प्रिवेंट एक्सीडेंट और रिड्यूस कर देता है और जो भी सेफ्टी इन्वायरमेंट एरिया पैदा करता है। वर्कर की जो इफिशियंसी होती है काम करने की और प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है, वो वर्कर सेटिस्फाई होता है अपनी जॉब से और जो प्रॉबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है और बिजनेस का गुडविल भी बढ़ जाता है। तो लॉस एंड प्रिवेंशन के कारण लॉस एंड आज के वीडियो में हमने देखा कि लॉस एंड प्रिवेंशन होता क्या है, उससे क्या क्या मिनिमाइज होता है और इम्प्रूवमेंट क्या क्या होता है और कंपनी को कैसा फायदा होता है। तो आज का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय